अब होने लगी है कुछ सीरियस डिस्कशन। यस एग्जैक्टली। बहुत डरा लिया तो मैं अब खुश करने का टाइम आ गया। हाँ वो तो मुझे वो तो तरह करते हैं exactly, जैसे कुछ हुए हो गई। अब ऐसा है कि जाके अगर पेमेंट कर दी तो वो वापस नहीं होगी। तो इन लोगों ने पूछा था आप स्मोकिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज इंटेक तो नहीं कर, तो अभी जाके मुझे इनको सच से बताना पड़ेगा। कांग्रेट्स 800 के एनोनिमस व्लॉग्स बस सही है। मुझे हमेशा इस गाड़ी पे इतना ट्रस्ट रहा, ब्रेक ही नहीं लग रही सही से, इस तरह की आवाज आ रही है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ चू 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 कर लो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप अब सब खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अभी फिलहाल मुझे जाना है इस्लामाबाद की साइड पे, सेंटोरिस मॉल जाना है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उसी के आसपास है। खैर अभी 10 मिनट पहले मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया। मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था। अगर मेरे मोबाइल में चार्ज होता तो मैं मस्जिद जाते हुए व्लॉग स्टार्ट कर तब भी आपको कह देता, लेकिन मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं था। बट स्टिल आज है जुम्मे का दिन, जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। सही वाला वेलकम बैक टू द व्लॉग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ गाड़ के रख 10 से 15 मिनट हुए मुझे कल वाला व्लॉग अपलोड किए हुए। आज 2 दिसंबर है, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया। डेली व्लॉगिंग भाई, जब तक मेरी सर्जरी नहीं होती ना तब तक व्लॉगिंग करते ना। उसके बाद कुछ बेड रेस्ट होंगे, लेकिन जैसे मैं थोड़ा बहुत बेटर फील करूंगा ना फिर से व्लॉगिंग पे लग जाएंगे। आज के दिन मेनू इन्ने सारे काम है, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी सबसे पहले जाना है इस्लामाबाद। अब सीन ये है कि इन लोगों की जो अमाउंट है ना वो बहुत सारी है, 5.5 लाख रुपए सर्जरी के। मुझे फील हो रहा है कि मैं पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ये 5.5 लाख रुपए जमा किए हैं सिर्फ इस सर्जरी, हाईवान सर्जरी के लिए। तो पीछे हटने वाला कोई सीन नहीं है। मसला फिलहाल ये आ रहा है कि इन लोगों को एडवांस पेमेंट देनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एटीएम से कितना कैश एडवांस निकल आएगा जो इनको मैंने अभी देना है, और बाकी बैंक पेमेंट कर दूंगा। तो अभी जाके इनसे डिस्कस करना है। हेलो जी कैसी हो? आई नो तुम वॉश होने वाली हो। पहले जल्दी से पेमेंट वाले रोले खत्म हो जाए, उसके बाद सारा दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारे काम काज तुम्हारे करेंगे। आई प्रॉमिस मेरी जान। बढ़ गए भाई, पेट्रोल पंप पता नहीं किधर होगा, फुल एंड के ऊपर आया हुआ है इसका फ्यूल। ऊपर से 2:30 भी बज गया, मुझे 3:15 बजे उधर होने उनको टाइम दिया हुआ है। सेंटोरस मॉल, चलो देखी जाए। भाई इसके पास भी हाई ऑक्टेन नहीं है। अभी उससे मैंने पूछा, कह रहा है यहाँ पे हाई ऑक्टेन नहीं। फिर से इसको आज सिंपल फ्यूल पिलाना पड़ेगा। हो जाओ नाराज हो जाओ तुम। ऊपर से यहाँ पे रश भी बहुत है, बारी नहीं आ रही मेरी, 3 बजने वाले ऑलमोस्ट। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हो? आओ जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक, ये इधर से फारिग हो जो फिर आता हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। बढ़ गए भाई, मैं लेट हो गया हूँ आज, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और अभी यहाँ पे कार्ड का इशू बन गया है, मेरी कार्ड से पेमेंट ही नहीं हो रही। मुझे कह रहे हैं कि मेरा कार्ड खराब है। मैंने कहा भाई मैं हर पेट्रोल पंप पे ये वाला कार्ड यूज करता हूँ, कैसे कहता आप पिन गलत डाल रहे हो। मैं अच्छा यार ओके क्या हाल है? ठीक, खड़े इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों ने पिक्चर्स लेनी है, वो देखो कैसे वेट कर रहे हैं वो लोग। बैंक ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे बैंक का क्या मसला बन गया। जीप सब कुछ सारे के सारे रोले अभी स्टार्ट होने। अभी मुबीन भाई को कॉल की कि मुझे कैश दे दो। अभी वो जो पीछे फैंस वगैरह खड़े हैं उनके साथ पिक्चर ले रहे थे, बेचारे काफी देर से वेट कर रहे हैं। अभी चलते हैं किसी एटीएम में चल के पैसे निकलवाते हैं। अगर तो निकल आए तो बेस्ट है, तो सीधे मैं चले जाऊंगा उनको पेमेंट करने के। अगर नहीं निकले फिर कार्ड के रोल। मेरे ख्याल से मेरी किस्मत ही नहीं चाहती कि मेरा ये सर्जरी वाला ऑपरेशन हो गई। अच्छा एटीएम आ गया है यहाँ पे, लाइट बैंक का एटीएम है, फिर वहाँ पे भी चल जाएगी पेमेंट वगैरह का मसला नहीं होगा। करवा क्यों रहे हैं, ऑपरेट करवा के? मुझे पता है इसके थोड़े बहुत होंगे साइड इफेक्ट्स वगैरह, लेकिन ना बस अब करवाना है मुझे। मेरे भाई का भी ऑपरेट हुआ है, के बाद वो ठीक ही नहीं हुआ। 1 साल होने को है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई जो है वो हल नहीं नजर आ रहा। यार आप मुझे डरा रहे हो। तो मैंने काफी बंदे देखे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती है बाद में। ऐसा है, डॉक्टर के पास जब मैं गया था ना तो मैंने उससे सही कंसल्ट किया था, सारे आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। हाँ वो तो मुझे वो इस तरह करते हैं ना जैसे कुछ हुए हो गई नहीं यार। कंसल्टेंट के पास चले जाए ना, वो आपको ऐसे सेटिस्फाई करेगा, बस इजी है। हाँ, मुझे पता है, मुझे इस बात का भी पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। आपका वेट अभी बहुत कम है, बहुत कम नहीं है, 92 केजी है। 92 केजी कुछ भी नहीं है यार, बढ़ गया। आप नहीं समझोगे ना, 92 केजी कुछ नहीं है। आप जस्ट स्ट्रिंग छोड़ दो ना। हाँ, स्ट्रिंग मैंने आपको नाश्ते में भी देखा, छोड़ी जाती है। मैंने नाश्ते में भी देखा है स्ट्रिंग पी रहे हो यार। ये क्या तरीका है यार? स्ट्रिंग मोहब्बत है, वजह स्ट्रिंग नहीं छोड़ी जाती। आप 2 वाली चीजें, ब्रेड वगैरह ठीक है, और शुगर और स्ट्रिंग, ये 3 चीजें 3 महीने तक छोड़ के देखो। करवा ली सर्जरी, करवा ली। इसके बाद तो ये चीजें वैसे मुझे छोड़नी पड़ेंगी। अभी जब तक आप लोगों के साथ वही तो मैं यही तो मैं कहने की कोशिश करूँ, वैसे भी तुम छोड़ोगे। हाँ। तो व्हाई नॉट पहले तुम छोड़ो इन चीजों को, यार उसके बाद ऑपरेट कराना। अगर ना कुछ हुआ ना, हाँ। अगर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा ना, मैं आपके साथ खुद जाऊंगा। मैं भी ऑपरेट करवाऊंगा। पता चले आप दुनिया में एग्जिस्ट ना करते हो बाद में। A few moments later. फखर भाई ने ये अरेंज करवा के देखा ना। फखर भाई ने अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डॉक्टर करवाने के बाद मुझे बोला है कि मैं तो ये तुझे बोलूंगा कि तूने नहीं करवाना, बाकी तेरी अपनी मर्जी है। फिर अभी आया मुबीन भाई ने भी सेम ही बातें बोली हैं। टाइम मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जाना भी है नहीं भी जाना। आई नो मैं जिम करके 4 से 5 महीने में जो मैं चाह रहा हूँ मैं उतना हो जाऊंगा। मैं अभी आप लोगों को इस तरह ब्लॉग में शायद नहीं लगता, बट
ये बहुत ज़्यादा ना, ये असल में जो मेन चीज़ है ना वो ये साइड वाला फैट, अगर मैं अभी ना गया तो बाद में मुझे रिग्रेट होना है कि मैं इस्लामाबाद इसलिए आया था, मैंने वो काम नहीं करा, मैं बातों में आके चेंज हो गया। और अगर मैंने करवा लिया और उसके बाद मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुई और बहुत सारे नुकसान स्टार्ट हो गए, फिर मुझे रिग्रेट होगा। मैं वल्लाह इस टाइम बहुत बुरी तरह फंसा पड़ लो। जस्ट गो विद द फ्लो। अब ऐसा है कि जाके अगर पेमेंट कर दी तो वो वापस नहीं होगी, तो उन लोगों ने पहले से बोला हुआ है नो रिफंड है। चार बज गए और मैं क्लिनिक पे पहुंच गया, वो साइड पे क्लिनिक है। और वन लास्ट टाइम अंदर जाके इनसे डिस्कस करके बाद पेमेंट वगैरह करके, क्योंकि बहुत जल्द अब टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने लगे हैं और सर्जरी से पहले टेस्ट लाजमी है। पहले दिन जब मैं गया था तो इन लोगों ने पूछा था आप स्मोकिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज इंटेक तो नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, क्योंकि सिगरेट को उन्होंने पूछा था, आप सिगरेट तो मैं पीता हूँ, मैं वेप पीता था। तो अभी जाके मुझे इनको सच से बताना पड़ेगा कि हाँ मैं वेप भी पीता रहा हूँ, बड़ा ऐसा पीता रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया था, तोड़ दिया था, बल्कि छोड़ना क्या, कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। सर्जरी के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक होगा, बस बातें शाते कैसी आप? Good introduction, thank you. अब होने लगी है कुछ serious discussion. Yes, exactly. बहुत डरा लिया तो मैं अब खुश करने का टाइम आ गया. So my introduction is I am a consultant physician. I am an aesthetic physician. I am a dermatologist and काफी हम प्रोसीजर्स भी करते हैं, इन्वेजिव भी करते हैं, नॉन इन्वेजिव भी करते हैं। इजी आपके पास स्नैक्स आ जाते हैं, समोसे, चाट, सब कुछ आप खा रहे होते हो। सो जिसकी वजह से ना you're just bloating up yourself with so many unhealthy activities. बहुत किस्म की liposuctions होती है। तो ऐसे प्रोसीजर को हम डेफिनेटली हम अपने प्लास्टिक सर्जन्स को रेफर करते हैं टू डू इन अ प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग फॉर द सेफ्टी। याद रखें, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं, मशवरा लें, हम लोग हाजिर हैं। अभी आपने मेरे केस में बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज, साइड इफेक्ट इसके सच में कोई नहीं होते। हर चीज के साइड इफेक्ट है। अगर आप पैराडोल की गोली भी खा रहे हैं, यहाँ पे आप मेरा दिल तोड़ दिए। अगर आप पैराडोल की गोली भी खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट है। इट वेंट सो वेल एंड डाउन टाइम भी पेशेंट का बुरा नहीं होता, सो यू हैव टू रिलैक्स अप योरसेल्फ एंड रिकवरी इज वेरी फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही डॉक्टर शाहिद बानो से हमारी डिस्कशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू एंड टेक केयर, एंजॉय योर ट्रीटमेंट। अब मैं यहाँ से बाहर निकल आया हूँ, पेमेंट वगैरह करने गया था, लेकिन डॉक्टर से भी मुलाकात होगी। जो मेन डॉक्टर हैं वो डॉक्टर शिराज हैं, वो आएंगे वेडनेसडे आई गेस थर्सडे को। पहले फ्राइडे को नहीं थी, लेकिन अब इन्हें 1-2 दिन पीछे कर दिया, वो कंफर्म करके बताएंगे। तो सर्जरी में भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया, आई गेस 2-3 दिन होंगे। अभी फिलहाल ट्रैफिक फुल ब्लॉक हुई हुई है, मैप के ऊपर भी ये देखो फुल रेड लाइन नजर आ रही है और आगे भी रश लगा हुआ है। मुझे याद आया जब स्टार्ट में मैंने गाड़ी दी थी तो चाचू मुझे इसके फीचर्स वगैरह बता रहे थे, कैसे ये सनरूफ खुलता है, ये वो। उसी वक्त उन्होंने एक फीचर बताया था ब्रेक होल्ड, ये ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे ब्रेक होल्ड का, नीचे ए लिखा हुआ है। पता चले फर्स्ट टाइम खुद ट्राई करते करते गाड़ी अंदर जाके अभी मैंने ब्रेक से पैर हटाया हुआ है और ये इसका ऑप्शन आ रहा है, ए भी लिखा, ब्रेक प्रेस की, ए आ गया, इसको हटाया। जब इतनी सारी ट्रैफिक स्टक हो तो ये वाला फीचर मेरे ख्याल से बेस्ट है। और बढ़ गए आगे तक, बल्कि सनरूफ खोल के दिखाता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा, मुझे नहीं नजर आएगा। वो देखो यार इतनी सारी ट्रैफिक इस टाइम। ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? ओके, एंजॉय द ट्रैफिक। अच्छा तो ये सीन है, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है इस वजह से। Guys, I am literally inside the fish and fruits market. I'm just trying to buy some bananas. TikTok. Do you speak some English? Do you know English? Wish. बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओ बढ़ गया। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने अंग्रेजी नहीं आती? आज रात का हमारा ये प्लान था कि हम लोग रात को निकलेंगे इस्लामाबाद, सारी रात घूमेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं और मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ। मैंने उन लोगों को बताया भी नहीं है, वो लोग सब अंदर बैठे हुए। मुझे अभी पता चला मुबीन भाई के दूसरे चैनल, जो उनका व्लॉगिंग चैनल है, 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन वल्लाही दिल से बहुत खुशी होती है वंस अगेन जब अपने भाई और अपने यार आपके इतने कामयाब और इतने बड़े सब्सक्राइबर्स लेके चले। मैंने घर जाते हुए केक ले लेना था, लेकिन वो लाइपोसक्शन वाले रोलों में फंस गया, मुझे समझ नहीं आया क्या करना था, मैं भूल, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, यहाँ से कोई 15-20 मिनट लगेंगे। इस्लामाबाद पहुंच के वहाँ पे कोई अच्छी सी बेकरी शॉप देखते हैं जहाँ से केक मिल जाए। मुबीन भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू ब्रो इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग। एंड आप लोग जो व्लॉग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे तो सबको पता है एनोनिमस व्लॉग के नाम से चैनल है, बट स्टिल फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उनके लेटेस्ट व्लॉग पे जाके आप सब ने गाड़ के रख देना। कांग्रेचुलेशंस फॉर 800,000, बड़ी बात है यार, 8 लाख सब्सक्राइबर्स दूसरे चैनल पे, वो भी इससे पहले के शॉप्स वगैरह बंद हो जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू इस्लामाबाद। अभी I8 मार्केट में आ गया हूँ और अब जाके मुझे ये बेकरी भी मिल गई है। लाहौर में जिस बेकरी से हम लोग केक वगैरह लेते थे, ये वही सेम बेकरी है, बेस्ट है ये। तो अभी यहाँ से चल के जल्दी से केक पकड़। कांग्रेट्स 800 के एनोनिमस व्लॉग्स, बस सही है।
कैसे हो ब्रो? ठीक अल्लाह का शुक्र है। कंफर्म आ रहा ठीक ठाक। आप तो कैसे? केक लेने में का बहन को काकू की गाड़ी खड़ी है और लाहौर से आया है सामान। मुझे हमेशा इस गाड़ी पे इतना ट्रस्ट रहा था, लेकिन ये चक्कर अभी ब्रेक ही नहीं लग रही सही से। ग्रर इस तरह की आवाज आ रही है। या तो इस्लामाबाद की रोड इस तरह की है कि नीचे की साइड पे जाती है तो वो स्लिप होती रहती है, या तो कोई इस गाड़ी के अंदर मसला है। ABS मेरे ख्याल से शायद ऑन नहीं हो रहा है, या पता नहीं क्या रोल है। इसकी इतनी अच्छी ब्रेक्स थी, मुझे पता होता अगर मैं 100 की स्पीड पे मुझे पता होगा कि 2 से 3 सेकंड बाद इसने रुक जाना है। वल्लाह एक अजीब सी टेंशन लगी। इसको ना एक प्लेन रोड के ऊपर ट्राई मारना पड़ेगा, इसकी ब्रेक्स काम करती हैं कि नहीं। वैसे भी घर पहुंच गया, मैं इसको भी यहीं पे खड़ा कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा इसको यार। वल्लाह ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो गए मेरे इसके साथ। खैर इसके सीन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल चलते हैं केक उठा के। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग। रात को जो मैं केक सरप्राइज लेके गया था, मैंने कहा 8 लाख सब्सक्राइबर्स का केक होगा। छोटा मोटा सरप्राइज है हमारी तरफ से, मुबीन भाई को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज की खुशियां मैंने थोड़ी महंगी पड़ गई। मैं गया हूँ रात को तो वो सो गए, उनको उठाने की मैं सोचा था, लेकिन मैंने कहा छड्डो जान दो, कोई मसला नहीं, कल केक कट कर लेंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली है और मैं उठ के कमेंट्स वगैरह देख रहा था पिछले व्लॉग के, तो कमेंट्स भरे पड़े हैं कि काकू तुम्हारी गाड़ी पे चाइल्ड लॉक लगा हुआ है। दूसरा इसकी ब्रेक्स वगैरह भी चेक करनी है, अभी जो काम रात को अधूरा छोड़ था वो भी अभी करते हैं। एक दफा अंदर बैठ के देख लेते हैं कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। यहाँ से तो अभी लॉक्ड है, इधर से खुल रहा है कि नहीं। आई वाह, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि काकू तुम इतने डम्ब हो, तुम्हें ये नहीं पता कि चाइल्ड लॉक लग जाए। आज से पहले इस तरह का कभी सीन हो तो समझो ना यार, छड्डो जान दो। अब खोलते हैं इसका चाइल्ड लॉक। इसका चाइल्ड लॉक अब किधर था? ये होगा मेरे ख्याल से, ये बच्चा सा बना हुआ है। अब खुल जाएगा मेरे ख्याल से। बढ़ गया। फिलहाल मैं सोसाइटी में आ गया हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और इसको मैं ले आया हूँ बाहर इसकी ब्रेकें वगैरह चेक करने के लिए। कैमरे में किस तरह आई है, क्या कह रहे थे? स्पीड ज़्यादा मारते हैं, मुझे यहाँ से कार आई है। चले सही है, चले ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं। इस सोसाइटी में पहली दफा तो मैं इसको स्पीड से चलाने लगा था, कैमरे में अभी से कॉल आ गई है। गार्ड चला गई, बस स्पीड में एक दफा जल्दी से ब्रेक अप्लाई करके देख लेते, पता चल जाएगा। 72 की स्पीड पे मारते हैं। एक दफा और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। सही है यार, वो मेरे ख्याल से कल रात को स्लोप था इस वजह से हुआ है। एक दफा और। हाँ सेट है यार। ऐसी सारी रात में फजूल में वहम में रहा हूँ। सॉरी। रात को मैंने इसको बोला कि मुझे अब तुमसे ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए। इससे पहले मैंने इसे वॉश करवाने का वादा किया था, मैंने कहा सही चमका दूंगा, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला मैंने। अब इसको मनाने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाके इसके अंदर कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवाना है, कुछ स्पेशल इंस्टॉल कराएंगे, कोई नई चीज ऐड करवा देंगे सही, ताकि मान जाओ। ऊपर से रूट बोलने लग गया मैं इस बेचारी के साथ। हेलो, इस दफा अगर मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया ना, तुम अनसब्सक्राइब कर देना मुझे। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जिसने अभी तक इंस्टाग्राम @4dkaku पे फॉलो नहीं किया हुआ, वहाँ पे प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। हेलो आउटरो करते करते बीच में आवाज आ रही है गुड मॉर्निंग। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, गार्ड के रख दो सब्सक्राइब वाला बटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, जो कि बहुत जल्द आने वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन बाय।